हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। नो क्लिपिंग नो ड्रामा, ओनली काम की बात। मेहरा क्लास के साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश वर्ग 3 की परीक्षा 2022 मार्च से स्टार्ट होने वाली है और इसमें एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसका नाम है बाल विकास। जी हाँ दोस्तों, बाल विकास के अंतर्गत जर्मन साइकोलॉजिस्ट कोहलर ने एक सिद्धांत पारित किया है जिसका नाम है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। आखिर में बाल विकास में इन्होंने ऐसा क्या सिद्धांत दिया जो कि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और हर कोण की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर से टीचरों के लिए। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में इसी पर चर्चा कर लेंगे जिसका नाम है कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर ही प्रेस कर देना। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि MPTET वर्ग 3 टॉपिक कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कोहलर जी एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट और गेस्टलवादी भी थे। गेस्टलवाद साइकोलॉजी का एक अलग संप्रदाय है जो कि समग्रता या पूर्णता में विश्वास रखता है। अरस्तु के अनुसार द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी किसी भी परिस्थितियों को समझने के लिए पूरी परिस्थितियों को समझना आसान है जबकि टुकड़ों में समझना कठिन होता है। इसी के साथ इन्होंने ये भी कहा कि गेस्टलवाद इसी से प्रभावित है। गेस्टलवाद के जनक बर्देमीर या वर्टाइमर या बर्दा ईमर हैं। इनके साथ कोहलर, कोफा, कार्टेलेबिन नाम के मनोवैज्ञानिक ने भी काम किया है। गेस्टलवाद से प्रभावित होकर ही कोहलर ने सूझबूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, जिसे गेस्टल सिद्धांत भी कहा जाता है। साथ में जो सिद्धांत है वो 5 पॉइंट पे उन्होंने किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित शब्दावली, टर्म रिलेटेड विद कोहलर्स थ्योरी। पहला देख सकते हैं दोस्तों, लक्ष्य। दूसरा, बाधा, तनाव, संगठन या पुनः संगठन। पहले नंबर पर देखेंगे लक्ष्य, मतलब गोल। जब कोई लक्ष्य सामने होता है तो उसके अनुकूल व्यवहार करने की अंतर्दृष्टि विकसित होने लगती है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा पॉइंट दे रखा है, आप समझ लेना। जब कोई लक्ष्य समान होता है तो उसके अनुकूल हमारी अंतर्दृष्टि विकसित होने लगती है। ये ऑटोमेटिकली ही होने लगता है हमारे अंतर्दृष्टि से। साथ में बाधा नंबर यहाँ पे 2 में देखेंगे बाधा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्स्टेकल। जब किसी लक्ष्य के समान कोई बाधा आती है तो उसको हटाने का तरीका ढूंढ लेते हैं, या कहें तो समस्या का समाधान भी ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल सही है। जब तक हम कोई समस्या हमारे सामने आती है तो हम उसका किस तरीके से उसका फेस करें, हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली ये अंतर्दृष्टि के तहत ये काम करने लगते कि आखिर उसका सामना किस तरीके से करें, उसका फेस करें। तो ये बाधा नंबर 2 में पॉइंट में दिया है। तीसरा नंबर यहाँ पे देख सकते हैं तनाव। यदि किसी कारण से बाधा नहीं हटती है तो तनाव की स्थिति निर्मित हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि तनाव कब आता है, यदि कोई प्रॉब्लम आई, यदि प्रॉब्लम नहीं हट रही है तो फिर हमारे माइंड में क्या अंतर्दृष्टि से एक क्या उत्पन्न हो जाती है, तनाव उत्पन्न होने लगता है। और ये तीसरे पॉइंट पर है। इसके बाद जहाँ पे हम चौथे नंबर पर देखेंगे संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के तत्वों का संगठन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम यदि कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कुछ ही एक लक्ष्य नहीं होता है, हमें हर तरीके से संगठन की तैयारी करते हैं। हर बुक से पढ़ना होता है, हर तरीके से पढ़ना होता है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है। तो यहाँ पे संगठन यही है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के तत्वों का संगठन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद पुनः संगठन, यहाँ पे देखेंगे रीऑर्गेनाइजेशन। जब एक बार में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो फिर से प्रयास करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। यदि हम किसी प्रकार से अनसक्सेसफुल हो जाते हैं फर्स्ट टाइम में, सेकेंड टाइम, थर्ड, तो हमें उससे निराश नहीं होना चाहिए और बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। इसके सबके अलावा सात क्षमता, पुनर्अनुभव, तत्पर आवृत्ति, भटकता, खोज आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। यहाँ पे हम देखेंगे कि कोहलर ने सुल्तान नाम के चिंपांजी, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि कोहलर ने सुल्तान नाम के चिंपांजी पर अपने प्रयोग किए हैं। कैसा प्रयोग किया है आप देखेंगे यहाँ पर। पहला यहाँ पे देख सकते हैं हम कि उन्होंने पिंजरे में चिंपांजी को बंद कर दिया और थोड़ी ऊंचाई पर केले लटका दिए जो कि उसकी पहुंच से बाहर थे।
परंतु उन्होंने उस पिंजरे में कुछ बॉक्स रख दिए। चिंपांजी ने केलों खाने के लिए उन तक पहुंचने की कोशिश की, परंतु वह कामयाब नहीं हुआ। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कोहलर जी ने एक चिंपांजी को पिंजरे में बंद किया और केले ऊपर लटका दिए, जो कि उनसे पहुंच से बहुत दूर था चिंपांजी से, और उसी बॉक्स उस जो पिंजरा था उसी में कुछ बॉक्स रख दिए, है ना। दूसरे पे फिर दिया, फिर अचानक उसकी नज़र जहाँ पे कोशिश की उसने चिंपांजी ने खाने के लिए, लेकिन वो नहीं पहुंच पाया, ठीक है। फिर क्या हुआ, दूसरे नंबर पर हम देखें, फिर अचानक उसकी नज़र बॉक्स पर पड़ी, तो उसने उन बॉक्सेस को केलों के पास लगाया तो उसका हाथ केलों तक पहुंच गया। यानी अचानक से अंतर्दृष्टि आ गई, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में दिमाग की बत्ती जलना कह सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि केला ऊंचाई पर था और उसी के जस्ट नीचे उसने बॉक्स रखे, बॉक्स पर चढ़कर उसने हाथ से केले तोड़ लिए। मतलब ये उसके मन में आया कि मैं इसकी हाइट के बराबर पहुंच जाऊंगा तो केले को ईजीली हम तोड़ सकते हैं। तो ये चिंपांजी के मन में तुरंत ही अंतर्दृष्टि हुई। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, दिमाग की बत्ती जलना या फिर जुगाड़ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल में, इसके बाद उन्होंने फिर से प्रयोग किया और उस पिंजरे में उनके केले को और ज़्यादा ऊंचाई पर बांध दिया और वहाँ पर कुछ डंडे भी रख दिए। इसके बाद चिंपांजी ने बॉक्स पर चढ़कर केलों को तोड़ने की कोशिश की तो केले नहीं टूटे। फिर उसने डंडे से केलों को खींच लिया। इस तरह चिंपांजी ने अपने अंतर्दृष्टि से केलों को प्राप्त किया। तो दोस्तों जहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि आखिर कोहलर जी क्या कहना चाह रहे हैं और आप इजीली समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम आगे देखेंगे कोहलर के सिद्धांत की विशेषताएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोहलर्स थ्योरी। यह सिद्धांत ह्यूरिस्टिक पद्धति पर आधारित है, अर्थात इसमें बच्चे परिस्थिति के अनुसार अपनी समस्या सुलझाने में सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने स्कूल, जो कि टीचरों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें दिया है कि दूसरे नंबर पर दिया है, इससे बच्चों को मानसिक क्षमताओं का पता आसानी से लगाया जा सकता है। किससे? ये इस सिद्धांत से अकॉर्डिंग, यदि हम इस सिद्धांत पर चलेंगे तो उनके अंतर्दृष्टि किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है, किस तरीके से उनके अंदर इंटरेस्ट है और उनका माइंड किस तरीके से चल रहा है। तो हम इस सिद्धांत का फॉलो करेंगे तो किसका पता चलेगा, इससे बच्चों को मानसिक क्षमताओं का पता आसानी से लगाया जा सकता है। किससे? कोहलर जी के सिद्धांत के अकॉर्डिंग से। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमें दिया है, यह सिद्धांत रटने के सिद्धांत या आदत बनाकर सीखने के सिद्धांत का विरोध करता है। बिल्कुल सही है कि यदि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि रटन लगा लेते हैं, आदत बना लेते हैं कि उसको रट रट के याद करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका ये बिल्कुल विरोध करता है, ठीक है। कोई रटना नहीं होता है कि भाई पिंजरे में बंद है चिंपांजी और उसको तो बॉक्स मिला था पहले, अब यहाँ पे और कुछ रख दिया तो हमें बॉक्स होगा तभी हम ऊपर जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। और तीसरा पॉइंट भी यही सकते हैं कि सिद्धांत रटने के सिद्धांत या आदत बनाकर सीखने के सिद्धांत का बिल्कुल विरोध करता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी आलोचनाएं भी की गई है। तो यहाँ पे कोहलर के सिद्धांत की आलोचनाएं, तो आलोचनाएं दूसरे एक साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने की है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक आलपोर्ट का मानना है कि सूझबूझ या अंतर्दृष्टि अचानक न होकर क्रमिक होती है, ठीक है ना, अचानक नहीं होती है, उनका ये मानना है। किसका मानना है? ये आलपोर्ट का मानना है, वैज्ञानिक आलपोर्ट का मानना है कि सूझबूझ या अंतर्दृष्टि अचानक न होकर क्रमिक होती है। दूसरे नंबर पर दिया है, केवल अंतर्दृष्टि से ही नहीं सीखा जा सकता, सीखने के लिए प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट दिया है कि अंतर्दृष्टि ही सब कुछ नहीं होती है, उसके लिए हमें प्रयास भी करना होगा और प्रयास के साथ साथ हमें इसमें मेहनत भी करना होगा। तीसरे नंबर पर दिया है, यह सिद्धांत मंदबुद्धि वाले बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। अब जो बिल्कुल ही मंदबुद्धि है उनके अंदर अंतर्दृष्टि नहीं आ सकती, आपको भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि यह सिद्धांत फेल हो जाए, ठीक है। तो ये किस पे बताए गए हैं? और आलपोर्ट जी ने कहा है कि यह सिद्धांत मंदबुद्धि वाले बच्चों के लिए बिल्कुल उपयोगी साबित नहीं हो सकता। तीसरे नंबर पे हम देख सकते हैं दोस्तों, यह सिद्धांत में अभ्यास का अभाव है ना। अभ्यास का अभाव है मतलब अभ्यास कम है। अचानक हमारे माइंड में क्या आया क्या नहीं आया, अचानक हमारे सामने प्रॉब्लम आई तो उसका फेस हम किस तरीके से करेंगे, हमारे माइंड में अंतर्दृष्टि का कोई बल्ब जला या नहीं जला। तो ये इसमें हम कह सकते हैं कि ये अभ्यास का अभाव है, एक्सपीरियंस बिल्कुल शॉर्टेस्ट है। साथ में हम देखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्दृष्टि अचानक
ही होती है। इसके लिए कोई पूर्व अभ्यास नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के इम्पोर्टेंट नोट्स, ठीक है। तो ये तो था नोट्स के लिए। और ये सिद्धांत के अनुसार अंतर्दृष्टि अचानक ही होती है, इसके लिए कोई पूर्व अभ्यास नहीं किया जा सकता। अब अंतर्दृष्टि जो होती है वो तो अचानक ही होती है, कोई प्रॉब्लम आई, अब उसका फेस हम किस तरीके से करें, कोई अचानक हमारे सामने कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं अचानक, तो हमारे माइंड में किस तरीके से उसका जवाब देना है, तो वो तो अंतर्दृष्टि होती है। उसकी कोई तैयारी नहीं की जा सकती, ना तो कोई उसका अभ्यास होता है, ना कोई एक्सपीरियंस होता है, और ना ही कोई किसी का पता होता है। तो दोस्तों ये था कोहलर के सिद्धांत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिनकी आलोचनाएं भी हुई कुछ कुछ जगह पर। तो ये कुछ कुछ जगह पर ये सिद्धांत फेल भी हो सकता है, मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनके अंदर अंतर्दृष्टि तो आ ही नहीं सकती। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इस तरीके से आप इसको समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट होने पर हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसके बाद एक नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।